रे एक बहुत होशियार इंसान था। एक दिन उसके हाथ में एक दूध का डिब्बा आया और वही उसकी जेल से भागने की चाबी बन गया। जब उसने डिब्बा फाड़ा तो उसमें से एक पतली चमकदार प्लास्टिक की शीट निकली। रे ने उस शीट को जेल के गेट पर लगे पासवर्ड लॉक के ऊपर चिपका दिया। जब गार्ड ने पासवर्ड डाला तो उसकी उंगलियों के निशान उस शीट पर छप गए। उन निशानों से रे ने सही पासवर्ड का अंदाजा लगा लिया। लेकिन अब असली दिक्कत थी, गेट के बाहर तक हाथ कैसे पहुंचाया जाए। रे ने टॉयलेट पेपर को पानी में भिगोकर उसमें टूथपेस्ट मिलाया और एक चिपचिपा मिश्रण बनाया। उसने उस मिश्रण से एक खास चिपकने वाला हथियार तैयार किया। उसे ये सब काम कैमरों से छुपकर करना था। रे पहले ही गार्ड की आदतें जान चुका था। हर बार जब गार्ड उसे सेल में बंद करता तो बाहर सिगरेट पीने चला जाता। उस दौरान मॉनिटरिंग रूम करीब 7 मिनट तक खाली रहता था। यही उसका मौका था। रे जानता था कि जेल से भागने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: गार्ड की रूटीन का पूरा पता, जेल के नक्शे और कमजोर जगहों की जानकारी, और बाहर किसी भरोसेमंद साथी का साथ। रे ने पहले 2 काम पूरे कर लिए थे। उसने एक कमजोर जगह भी ढूंढ ली थी, जेल के पास का फायर स्टेशन। सब कुछ तैयार होने के बाद उसने अपनी योजना को अमल में लाया। उसने जानबूझकर एक कैदी को घायल किया ताकि उसे ब्लैक सेल, सबसे सख्त सेल में भेज दिया जाए। वहां उसने गार्ड को चकमा देकर खिड़की का ताला खोल लिया और 4 अंकों का पासवर्ड तुरंत क्रैक कर लिया। ब्लैक सेल से निकलते ही उसने जेल के कैमरों का फुटेज 1 मिनट पुराना चला दिया ताकि किसी को शक न हो। फिर वह फायर स्टेशन की तरफ जाने वाली वेंट पाइप में घुस गया। जब गार्ड बाहर थे, रे पाइप के रास्ते रेंगता हुआ बाहर निकल गया। बाहर उसकी साथी पहले से तैयार थी। उसने एक छोटी कार में धमाका किया ताकि फायर अलार्म बज उठे। गार्ड्स ने सीसीटीवी चेक किया, लेकिन सब ठीक लगा क्योंकि रे ने फुटेज बदल दिया था। इस बीच रे फायर स्टेशन में पहुंच गया। उसने एक फायर फाइटर की यूनिफॉर्म पहनी और फायर ट्रक के नीचे छिप गया। अफरा तफरी का फायदा उठाकर वह ट्रक के साथ जेल से बाहर निकल गया और अपनी साथी की गाड़ी में बैठकर भाग गया। यह उसकी 14वीं जेल ब्रेक थी। लेकिन सच यह था कि रे कोई आम अपराधी नहीं था। वह असल में एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक था। वह नकली कैदी बनकर जेलों में जाता और बाहर निकलकर ये जांचता कि जेल की सिक्योरिटी सिस्टम कितनी मजबूत है। वह इतनी बार जेल से भाग चुका था कि लोग कहने लगे, रे किसी भी जेल से भाग सकता है। एक दिन सीआईए के लोग उसके पास आए। उन्होंने कहा कि उन्हें उसकी जरूरत है एक बहुत ही गुप्त और कड़ी सिक्योरिटी वाली जेल में। रे ने यह मिशन स्वीकार कर लिया क्योंकि इसके बदले में उसे लाखों डॉलर मिलने वाले थे। सीआईए ने उसे नई पहचान दी, शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया और एक सीक्रेट कोड दिया जिससे अगर कुछ गलत हो जाए तो वह भाग सके। लेकिन मिशन शुरू होने से पहले ही कुछ अज्ञात लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। वे उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और ट्रैकिंग डिवाइस निकाल देते हैं। जब रे होश में आता है तो खुद को एक अजीब जेल में पाता है। हर रूम कांच का बना है, हर जगह कैमरे हैं और जेल हवा में लटकी हुई है ताकि कोई भाग न सके। अब उसे समझ आ जाता है कि वह बुरी तरह फंस चुका है। वह भागने के लिए सीक्रेट कोड बोलता है, लेकिन जेलर बहुत चालाक निकला। उसने कुछ भी सुने बिना रे को फिर से बंद कर दिया। अब धीरे धीरे एक नया राज खुलने लगा। पता चला कि जेलर किसी ऐसे आदमी के साथ मिला हुआ था जो रे का पुराना दुश्मन था। रे ने देखा कि इस जेल के गार्ड बाकी जेलों से बिल्कुल अलग थे। हर गार्ड हथियारों से लैस था, उनके चेहरे पर काले मास्क थे और गार्ड्स की संख्या कैदियों से कई गुना ज्यादा थी। वो जब चाहे किसी कैदी को मार देते या पीट देते। कैदियों को टॉर्चर करने के लिए एक भयानक कमरा बना था। उस कमरे में बहुत तेज रोशनी थी जिससे आंखें खुल नहीं पाती थीं और तापमान इतना ज्यादा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। रे को भी उसी कमरे में ले जाया गया, लेकिन उसने दर्द सहते हुए पूरे कमरे का ध्यान से निरीक्षण किया। तभी उसकी नजर फर्श पर लगी स्टील प्लेट की एक कील पर पड़ी और तभी उसे एक नया आइडिया आया। बाहर आने के बाद रे ने प्लान बनाना शुरू कर दिया। उसे पता था कि इस बार जेल से निकलने के लिए उसे किसी साथी की जरूरत होगी। तभी जेल में उसका सामना टाइसन नाम के एक आदमी से हुआ। वो रे के पास आया और बोला, क्या चाहिए तुझे? रे ने भी कुछ नहीं छिपाया। उसने सीधा कहा, मुझे एक चमकदार आयरन शीट चाहिए जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करे। अगर तू ये मुझे लाकर दे दे तो हमारी दोस्ती पक्की। टाइसन ने मदद करने के लिए हाँ कर दी। वो जेलर के पास गया और जानबूझकर उसे भड़काने लगा। जेलर गुस्से में आ गया और टाइसन को वाटर टॉर्चर देने लगा। लेकिन इसी दौरान टाइसन ने चालाकी से टॉर्चर रूम का ड्रेन कवर निकाल लिया। काफी मार खाने के बाद उसने वो ड्रेन कवर रे को दे दिया। रे उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गया। उसे लगा, ये आदमी तो सच्चा खिलाड़ी है। रे ने उस पर भरोसा करते हुए उसे अपनी असली पहचान बता दी।
मैं एक प्रोफेशनल जेल ब्रेकर हूं। उसने यह भी बताया कि उसने जेल का पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया है। यह जेल वर्टिकल यानी नीचे की तरफ बनी है, मतलब यह अंडरग्राउंड जेल हो सकती है, क्योंकि जब वह टॉर्चर रूम में था तो उसने नीचे से पानी बहने की आवाज सुनी थी। शायद वहां कोई पानी की पाइपलाइन थी जिससे भागने का रास्ता मिल सकता था। अब टाइससन ने जेल के गुंडों मार्को ब्रदर्स से जानबूझकर झगड़ा किया ताकि उन्हें फिर से टॉर्चर रूम में भेजा जाए। रे ने इस बीच रोटी का एक टुकड़ा छिपा लिया था। प्लान के मुताबिक जब दोनों को टॉर्चर रूम में डाला गया तो रे ने तुरंत ड्रेन कवर निकाला और उसकी रिफ्लेक्शन की मदद से रोशनी की दिशा फर्श की कीलों पर फोकस की। तेज तापमान की वजह से कीलें पिघलकर बाहर निकलने लगीं। कुछ ही सेकंड में उसने सभी कीलें निकाल दी। फिर रे ने रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डाला और टाइससन को इशारा किया कि गार्ड का ध्यान अपनी तरफ खींचो। टाइससन ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, जिससे जेलर का ध्यान उसकी तरफ चला गया। इसी बीच रे ने गीली रोटी को सीसीटीवी कैमरे पर चिपका दिया ताकि कैमरा कुछ भी रिकॉर्ड न कर सके। फिर वह धीरे धीरे फर्श से नीचे उतर गया और पाइपलाइन के अंदर घुस गया। लेकिन रास्ते में एक गलती हो गई। एक तार टूट गया और पानी पाइप से बाहर आने लगा। रे जैसे तैसे ऊपर पहुंचा, लेकिन जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। ये जेल अंडरग्राउंड नहीं थी, बल्कि समुद्र के बीच में बनी एक विशाल तैरती हुई शिप थी। ये समझते ही उसका दिल बैठ गया, क्योंकि अब भागना लगभग नामुमकिन था। इस बीच पाइप टूटने से जेल के अंदर पानी भरने लगा, जिससे कैदियों को टॉर्चर रूम से बाहर निकालना पड़ा। इस अफरा तफरी में रे किसी तरह गार्ड्स की नजरों से बचकर वापस लौट आया, लेकिन नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। जेलर को फर्श पर पिघली हुई कीलें मिल गईं। उसे तुरंत शक हो गया कि रे ने जेल तोड़ने की कोशिश की है। जेलर ने तुरंत फोन लगाया और वहां से एक बड़ा राज खुला। रे को इस जेल में फंसाने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका बिजनेस पार्टनर लेस्टर था, जिसने पैसों के लालच में उसे धोखा दिया और यहां भिजवा दिया। अगले ही दिन से रे पर टॉर्चर की बारिश शुरू हो गई। गार्ड्स उसे सोने नहीं देते और हर बार उसे पीटते। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती गई। वो बेहोश रहता, टूट चुका था, लेकिन हार नहीं मानी। डॉक्टर भी उसकी सहन शक्ति देखकर हैरान था। कुछ दिनों बाद टॉर्चर बंद हुआ और जैसे ही रे को थोड़ा होश आया, उसने फिर से सोचना शुरू कर दिया, कैसे भी करके इस नर्क जैसी जेल से निकलना ही होगा। रे अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। खाना खाने के बहाने वह टेबल के नीचे चोरी छिपे एक दिशा बताने वाली छोटी डिवाइस डायरेक्शन डिटेक्टर बना रहा था। इस बीच उसने मार्को को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब रे, टाइससन और मार्को तीनों ने मिलकर एक ताबड़तोड़ प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक मार्को ने जेलर से जाकर कहा, मेरे पास बहुत जरूरी खुफिया जानकारी है जो मुझे डेक पर जाकर देनी है। जेलर को लगा कि बात सच है, इसलिए उसने मार्को को डेक पर जाने की परमिशन दे दी। डेक पर पहुंचते ही मार्को ने रे की बनाई हुई डायरेक्शन डिवाइस से माप लेना शुरू किया। रे ने दूसरी तरफ अपने ध्यान से कुछ और नोटिस किया। टॉयलेट फ्लश करते वक्त पानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा था। इससे उसने समझा कि वे नॉर्थ हेमिस्फेयर उत्तरी गोलार्ध में हैं। फिर उसने एक नए कैदी से बात की। वो बोला कि अभी नवंबर महीना चल रहा है। रे ने अपने शरीर के तापमान से अंदाजा लगाया कि यह जगह शायद मोरक्को के तट के आसपास है। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उन्होंने जेल की सही लोकेशन पता लगा ली। अब सबसे बड़ा सवाल, बाहर कैसे निकला जाए? टाइससन ने कहा, अगर किसी तरह मेरे लोगों तक बाहर मैसेज पहुंचा दिया जाए तो हमें यहां से कोई नहीं रोक सकता। रे को यह बात जम गई। उसे लगा कि जेल का डॉक्टर शायद मदद कर सकता है। तो उन्होंने नया प्लान बनाया। टाइससन ने जानबूझकर रे पर हमला किया ताकि रे घायल होकर डॉक्टर के पास भेजा जाए। अब रे हर दिन बीमार या घायल होने का नाटक करता और डॉक्टर के पास पहुंचता। धीरे धीरे डॉक्टर का दिल पिघल गया। वो बोला, मैं भी यहाँ उम्र कैद की सजा काट रहा हूँ। अगर मैं मदद करूं तो तुम मुझे मेरे परिवार से मिलवा दोगे? रे ने हाँ कहा। इसके बाद डॉक्टर ने गुप्त तरीके से टाइससन के लोगों को मैसेज भेज दिया। अब सब तैयारी पूरी थी। रात को जेलर ने देखा कि रे दीवार पर कुछ टैप कर रहा है। असल में वह मोर्स कोड में कुछ लिख रहा था। जब जेलर ने डिकोड किया तो उसमें लिखा था, कल सुबह सी ब्लॉक में दंगा होगा। जेलर घबरा गया। उसने तुरंत सी ब्लॉक की सिक्योरिटी 3 गुना बढ़ा दी। लेकिन असली चाल यही थी, दंगा तो रे के अपने ब्लॉक में होना था। सुबह होते ही 2 गैंग्स आपस में भिड़ गए। पूरा जेल हंगामे में डूब गया। इस अफरा तफरी में रे, टाइससन और मार्को वहां से निकल पड़े। भागते भागते रे कैमरे के सामने आ गया और जेलर की तरफ देखकर मुस्कुराया और आंख मारी। जेलर गुस्से से तिलमिला गया। उसने तुरंत आदेश दिया, सभी गेट्स लॉक कर दो। तीनों ने पाइपलाइन के रास्ते ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू किया। जब वे डेक के पास पहुंचे तो उनका रास्ता एक इलेक्ट्रॉनिक गेट ने रोक लिया। उसे खोलने का एक ही तरीका था, पूरी जेल का पावर बंद करना। यह बहुत बड़ा रिस्क था। अगर पकड़े गए
तो सीधा मौत। उधर जेलर ने मोशन डिटेक्टर से उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली। सारे गार्ड्स पीछे पड़ गए। भागते भागते मार्को को गोली लग गई। वह समझ गया कि अब उसका बचना मुश्किल है। उसने रे और टाइसन से कहा, तुम दोनों भागो, मैं इन्हें रोकता हूं। मार्को ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी ताकि बाकी दो निकल सकें। रे किसी तरह पावर रूम तक पहुंच गया और पूरी जेल की बिजली बंद कर दी। उसी पल ऊपर वाला गेट खुल गया और टाइसन डेक तक पहुंच गया। किस्मत से बाहर हेलीकॉप्टर पहले से मौजूद था। टाइसन के लोग उसे लेने आ गए थे, लेकिन टाइसन अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसने मशीन गन उठाई और गार्ड्स पर गोलियां चलाने लगा ताकि रे को मौका मिल सके। इधर रे पानी के टैंक में कूद गया और वहीं छिप गया। अब उसे ढूंढ पाना मुश्किल था। यह देखकर जेलर ने चीखते हुए आदेश दिया, शिप को दोबारा चालू करो, हर हाल में उसे ढूंढो। रे अब पानी के एक बड़े टैंक में छिपा हुआ था, लेकिन तभी अचानक टैंक का सिस्टम अपने आप चालू हो गया। टैंक फ्लश होने लगा, पानी का तेज बहाव हुआ और रे सीधा समुद्र में जा गिरा। जेलर ये देखकर दंग रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि कोई कैदी इस तरह भी भाग सकता है। रे का दिमाग सच में किसी जीनियस से कम नहीं था। उधर डेक पर टाइसन हेलीकॉप्टर के पास खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने रे की तरफ एक बंदूक फेंकी। रे ने हवा में ही बंदूक पकड़ ली और तुरंत कुछ गोलियां चला दी। उन गोलियों से जेलर के पीछे रखे तेल के ड्रम फट गए। भयानक धमाका हुआ और वहीं जेलर की मौत हो गई। धुएं और आग के बीच सब कुछ खत्म हो गया। कुछ ही देर में शिप डूबने लगी और रे और टाइसन किसी तरह समुद्र के रास्ते बाहर निकल आए। कई घंटों की मशक्कत के बाद वे दोनों आखिरकार अफ्रीका के तट पर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद सामने से एक कार आई और उसमें से एक लड़की उतरी। वह देखकर रे हैरान रह गया। वह कोई और नहीं बल्कि जेसिका थी। रे को तुरंत सब समझ आ गया। जेसिका वही थी जिसने उसे यह मिशन दिया था। असल में यह पूरा प्लान जेसिका और उसके पिता डसन से जुड़ा था। जेसिका ने अपने पिता को बचाने के लिए ही रे को उस खतरनाक जेल में भिजवाया था और रे की चालाकी की वजह से दोनों ही अब आजाद थे और रे के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान थी।